ब्रो, तुम्हारी जो और चीक बोन्स गायब हो रखी है और तुम दिख रहे हो एक बच्चे जैसे, जस्ट बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ फेस फैट। ये सारी चीज़ें तुम्हारी लुक्स को ही नहीं दिखाती हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारी रियलिटी हिट कराती है कि तुम कितने अनहेल्दी हो। देखो, एक शार्प फेशियल फीचर्स एक हेल्दी आदमी को शो करता है कि ये बंदा कितना हेल्दी है, लेकिन जब तुम्हारे फेस फैट होता है तुम अनहेल्दी अनग्रूम्ड दिखते हो। कुल मिला के तुम लेस अट्रैक्टिव दिखने लगते हो। देखो, जब तुम्हारा फेस वाटर रिटेन करता है तो तुम्हारा फेस फूला हुआ जैसा बलून जैसा दिखने लग जाता है, और ये एक अनहेल्दी ट्रेट है। ऑनेस्टली तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। देखो, तुम पूरे दिन नींद में दिखते हो कि जैसे तुम्हें नींद आई पड़ी है, तुम अभी ही उठे हो सो के, तुम्हारा फेस पूरा पफी हो जाता है, वैसे ही तुम पूरा दिन दिखते हो। इमेजिन एज अगर तुम्हें कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, एक अनग्रूम्ड मोटा अंकल जैसा दिखने वाला लड़का और एक ग्रूम्ड अच्छा दिखने वाला लड़का, लीन बॉडी वाला, तुम किसको दोस्त बनाना पसंद करोगे? किसको दोस्त बनाओगे? ओब्वियसली ना, जो अच्छा दिखता है, जो अपीयरेंस में अच्छा दिखता है, जो अपनी केयर करता है, उसे ही ना। तुम ऐसे लड़के को ही चूज़ करोगे ना जो हेल्दी दिखता है और ग्रूम्ड दिखता है। देखो तुम्हें कभी भी देखो तुम्हें कभी ना कभी फौजी या फिर जो वॉर में लड़ते हैं, तुम्हें ऐसे बंदे देखे होंगे, या जो गेम्स खेलते हैं वो ऐसे बंदे देखे होंगे। उनका फेस कभी भी मोटा नहीं होता, हमेशा लीन और हेल्दी नज़र आते हैं, हमेशा उनका फेस अट्रैक्टिव दिखता है। वेयर एज फेस फैट से ऐसा लगता है कि तुम अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हो, जबकि तुम होते हो 17-16 साल के, लेकिन दिखते हो तुम 27-28 साल के, कहीं तो 30 साल के भी दिखते हैं। देख रहे हो ना कितना फेस तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है तुम्हारी एज में जब तुम मोटे होते हो। पॉइंट नंबर 3, स्किन क्वालिटी गिर जाती है। तुम्हारा फैट जैसे जैसे चढ़ता है, तुम्हारी डाइट की वजह से हो सकता है, या फिर तुम्हारे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से हो सकता है, तुम्हें इसका रिजल्ट तुम्हारे स्किन क्वालिटी पर दिखने लगता है। तुम्हारी ऑयली स्किन हो जाती है, तुम्हारी बेसिकली स्किन ख़राब हो जाती है, तुम बेसिकली लेस अपीलिंग बन जाते हो। तुम खुद किसी ऐसे बंदे को चूज़ करना चाहोगे जो मोटा हो, जो अपनी केयर ना करता हो, जो अपने ऊपर ही ध्यान ना देता हो, जो अपनी केयर ही ना करता हो। कोई पतला बंदा भी मोटे लोगों से रिलेशन में नहीं आना चाहता, जो हद से ज़्यादा मोटा है, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता। जब तुम खुद की केयर नहीं कर सकते तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? जब तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तो दूसरा क्यों तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा? जब तुम खुद पर ही ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर दूसरा क्या ध्यान देगा? यहीं पे ही एक मोटे बंदे की एसएमवी गिर जाती है। बस तुम्हारी सारी चीज़ एक चीज़ को करेक्ट करने पे ठीक हो सकती है। बस तुम्हें अपना फैट कम करना है। सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा तुम्हें चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा तुम खाते हो उसको कम कर दो। मतलब कि दिन की तुम 2000 कैलोरीज खाते हो, उसको 200-300 कम कर दो। ऐसे ऐसे कम करते जाओ, हर हफ्ते 100 कर दो, फिर अगले हफ्ते 200 कर दो, ऐसे ऐसे कम करते जाओ तुम्हारी कैलोरीज को। ऐसा ही, इतना ही सिंपल है मोटे से पतला होना।